नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 50 का पहला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था। तो इसका घर था आपको मिथिला। कहाँ? मिथिला हुआ करता था। डी नंबर सेंस होगा मिथिला। अशोक के समकालीन तुर में क्या है? अशोक के समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? तो ये तुर में जो था, जो कि अशोक का समकालीन था, ये मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का राजा था। ए नंबर सेंस होगा मिस्र। कहता अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। अजंता की गुफा जो है ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो यह गुप्त शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य जो था ये आपको राष्ट्रकूट था। कौन? राष्ट्रकूट था। सी नंबर से होगा राष्ट्रकूट। चलिए आगे है। कहता कि भारत में मोहम्मद गौरी क्या है? भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये आपको भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय जो है इन्होंने ही भारत में पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, भीम द्वितीय। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था आपको कलकत्ता से आगरा के बीच। कहाँ? कलकत्ता से आगरा के बीच। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत। कहता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था आपको भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था 1912 में। ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज जो था इसका संस्थापक आपको ज्योतिबा फुले थे। कौन? ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक थे सत्यशोधक समाज के। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता भारत में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग को स्वीकार किया गया था? तो यह मांग स्वीकार किया गया था क्या है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? मृक्ष टिक्कम की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें जो शामिल नहीं थे ये आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस समिति में शामिल नहीं थे। बाकी मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये तीनों इसमें शामिल थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय में व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसको चाय में व्यापारिक में एकाधिकार जो प्राप्त था इसे समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो इसे समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक को लेकर के भारत आए थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय इस पुस्तक के लेखक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यह किया गया था आपको सोविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। डी नंबर से होगा सोविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल
के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। किसका? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो ये किया गया था आपको ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। बी नंबर से आंसर होगा ब्रिटेन। वह सहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के वो संगत जोड़ों का चयन करें। इसमें कौन वो संगीत जो सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपको क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में, ये जो है आपको ये जोड़े वो संगत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपी थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली जो है, इनकी घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो ये इसको सौंपने का जो विचार बनाया गया था 30 जून 1948 को। डी नंबर से 30 जून 1948 को। बिहार राज्य का गठन कब किया गया था? तो बिहार राज्य का जो गठन किया गया था यह 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था। अर्थशास्त्र को विशिष्ट और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो यह विभाजित किया था आपको रेगनर फ्रिश ने। सी नंबर से रेगनर फ्रिश। आगे कहता है नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? नीति आयोग जो है यह किस दिन अस्तित्व में आया था? तो यह आया था आपको 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी मानदेय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो मानदेय राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं होती है ये है आपको शेयर तथा डिबेंचर्स। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? कहता वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो ये आपको 36वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता लोक अदालतों में क्या? लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोक अदालत की स्थापना जो हुआ है सबसे पहली बार यह हुआ है आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। बी नंबर से आंसर होगा गुजरात में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये जो आपको संसद के अनुमोदन के बिना जो लागू रह सकती है यह आपको 1 माह तक। कितने? 1 माह तक लागू रह सकती है। बी नंबर से आंसर होगा 1 माह तक। कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है? कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है कहाँ निहित होती है? तो यह निहित होती है आपको राष्ट्रपति में। कहाँ? राष्ट्रपति के पास निहित होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो ये जो तय करता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। बी नंबर से आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। कहता है 101वां क्या है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ है के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो इसको जो इसके आने के बाद जो समाप्त किया गया है ये आपको अनुच्छेद 268 को समाप्त किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया क्या है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या है? दी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में ये जो है पहली बार 10 वर्षीय योजना का आर्थिक विकास प्रस्तुत किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पर्यावरण क्या है? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जो है जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया है यह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये जो है आपको प्रसिद्ध आंदोलन चिपको आंदोलन से संबंधित थे। किसे? चिपको आंदोलन से संबंधित थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ये जो आपको कभी एक बार पूछ लिया गया है कि चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? तो ये वृक्ष बचाव से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद जो है इसका सिद्धांत हुंगहो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता आर्कियो क्या है? आर्कियोटेरिक्स जिनका संयोजक था। ये किनका संयोजक था? तो ये संयोजक था आपको सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
निम्नलिखित में से वो सत्य कथन की पहचान करें। निम्न में से कौन गलत है ये आपको बताना है। तो जो गलत है आपको वायरस एक अपघटक है, यह गलत दिया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा जो गलत है। चलिए आगे है। कथा निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। कथा निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको ढाक, किसे ढाक जिसे पलाश कहा जाता है, इसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। वायरस के विकास के लिए जो है ये आपको जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है वायरस के विकास के लिए। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। जीव द्रव की खोज किसने की थी। जीव द्रव जो है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो किया था आपको डुजारडीन, किसने, डुजारडीन ने किया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन, इसे मिस नहीं कीजिए, सोल्यूशन तक जरूर देखिए। कहता है जब गेंद जमीन पर उछालती है, कहता है जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है। जब गेंद को जमीन पर उछाली जाती है तो इस कंडीशन में आपको इसका संवेग परिवर्तन होता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। कहता बेरीवाला जोस्टर विषाणु है, इससे क्या रोग होता है। तो ये सेज रोग होता है, आपको चेचक रोग होता है। क्या होता है, चेचक रोग होता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दरियाई घोड़ा जो है इसे निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो क्या है, मत्स्य वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है यह कहाँ बनता है। तो यह है आपको रेटिना पर बनता है। कहाँ, रेटिना पर बनता है। सी नंबर सेंसर का रेटिना। चलिए आगे है। कहता कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वाल्व ग्रंथि, जिसे थाइमस भी कहा जाता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाता है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। वृक्क जो है प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो प्रतिदिन जो रक्त शुद्धिकरण करता है 180 लीटर, कितना, 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। तथा खुला परिसंचरण क्या है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है आपको कॉकरोच में। कहाँ, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। तथा विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। विद्युत बल्ब जो है इसमें क्या उल्लेखित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शक्ति और वोल्टेज का। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता सोडियम क्लोराइड क्या है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। सोडियम क्लोराइड जो है इसमें विद्युत संयोजी बंधन होता है। क्या होता है, विद्युत संयोजी बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई या फिर सफाई हेतु प्रयुक्त होता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा मिश्रण है जो गहनों की धुलाई एवं सफाई में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिव जो है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार आपको बेकुरेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बेकुरेल के द्वारा किया गया था। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो आपको क्लोरीन 36, कौन, क्लोरीन 36 जो आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एस्थेटिक्स का था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इसे पहले जितना भी एपिसोड हुआ है अगर नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। आइए अब हम लोग हर दिन की भांति आज भी जो है कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। तो आइए देखते हैं। तथा एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। तथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। उसके बाद कहता है विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। क्या, अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर अलग करता है। कौन, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो आपको यह तिब्बत का पठार, क्या, तिब्बत का पठार है।
विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश आपको कजाकिस्तान है। कौन? कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आगे कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये आपको नील नदी है। चलिए आगे, और ध्यान रखिए सब के सब एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, तो ये मेरियाना, क्या? मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे कहता है विश्व का सबसे गहरी झील, विश्व का सबसे गहरी झील आपको बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो कौन है? कैस्पियन, और गहरी बैकाल झील है, ध्यान रखिएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है। कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह किसके समांतर है? तो आपको बेरिंग जल संधि के समांतर है, ध्यान रखिएगा। कहता स्वर्णिम त्रिभुज, क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, तो यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों जो आपको स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। कहता है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो आपको जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तो गुजरती है, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप, ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। कहता अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपको विक्टोरिया झील है। बुशमैन पिग्मी कहता बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़े हीरे का खान जो है आपको किम्बरेले में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। कहता स्टेनली, क्या? स्टेनली जलप्रपात आपको स्थित है, ये कांगो नदी में स्थित है। कहाँ? कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ये आपको जाम्बेजी नदी, कहाँ? जाम्बेजी नदी में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए आगे है। कहता हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से इथोपिया और सोमालिया और जिबूती, इन तीनों को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कहता कि अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंध महाद्वीप के नाम से आपको अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, ये ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कहता है उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात आपको यूएसए तथा कनाडा के मध्य स्थित है। सिलिकॉन वैली, क्या? सिलिकॉन वैली जो है के रूप में जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के रूप में सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है, जो कि आप ऊपर देखे ही हैं। कहता विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह, क्या? विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह आपको न्यूयॉर्क है, क्या? न्यूयॉर्क है। आगे कहता विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो आपको ये सुपीरियर झील है। कौन? सुपीरियर झील है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही वीडियो था, आपके लिए हम सही मेहनत कर पा रहे हैं, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और प्रैक्टिस के लिए इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इसी तरह आप 1-2 बार करके इसे प्रत्येक दिन देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।